हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना है, ग्राफ खींचना है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग मार्क वैसा पूछा जाएगा। ये 100% फिक्स ये क्वेश्चन। तो आइए हम ग्राफीय विधि को भी समीकरण का मान कैसे निकालें। सबसे पहले मान निकालना है एक्स और वाई का, जो समीकरण दिया रहेगा, और उसके बाद हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि बोर्ड में 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो ये देखिए, ये हमको दो समीकरण दिया है, ग्राफीय विधि। टॉपिक क्या है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो 5x माइनस वाई बराबर 5 दिया है, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, हमको मान निकालना है। ठीक है, जब ग्राफ हम खींचते हैं तो ग्राफ जब बनाते, जानते हैं जैसे ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हमको y अक्ष हुआ, ये मेरा x अक्ष हुआ। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको हम y अक्ष बोलते हैं। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको x का मान मालूम रहना चाहिए और y का। तो कम से कम जो हमको कम से कम 2 मान निकालना होगा। 2 मान निकलेगा तभी हम ग्राफ खींच सकते हैं, तभी ग्राफ बनेगा। तो हमको x का 2 मान निकालना और y का भी 2 मान मालूम रहना चाहिए, तब हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हमको x और y का मान मालूम करना है। तो अब देखिए, सबसे इजी है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करें, या x का मान 0 ले या y का मान हम लोग 0 ले। x का मान अगर 0 लेते हैं तो देखते हैं x का मान 0 लेने पे क्या ग्राफ जो है समीकरण में x का मान 0 रखने पे क्या पूरी तरह से कट जा रहा है, पूरी तरह से एक वास्तविक संख्या दे रहा है हमको, पूरी तरह से कट जाएगा, तब अच्छा रहेगा हमको इजी ग्राफ बनाने में, समझने में। तो देखिए, अगर यहाँ पे इस समीकरण y का मान अगर 0 ले लेते हैं, तो y का मान 0 लेने पे ये तो पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा, 5x बराबर 5। अब 5 जो है 5 से क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब x का मान 1 आ गया। तो 0 लेने पे इसका मान अच्छा आ रहा है, वास्तविक संख्या आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग दर्शा सकते हैं। तो पहला में फर्स्ट में क्या मानेंगे कि माना कि y बराबर 0। तो y बराबर 0 लिए तो इस समीकरण बैठाएंगे, तो इस समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5। तो इसके जब y की जगह 0 बैठाइए, 5x माइनस 0 बराबर 5। तो 5x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ये 5 गुना में है, इधर जाए क्या होगा, भागा में होगा। तो 5/5 हो गया। तो 5 से 5 कट गया, कितना बार में, 1 बार में। तो मतलब y का मान 0 लिए तो x का मान कितना है, 1 आया। वैसे ही आप दूसरा हम क्या बोले कि 2 मान चाहिए हमको। एक बार x का मान मानेंगे, एक बार y का। तो y का मान 0 ले लिए, अब किसका मान 0 लेंगे, x का। तो x का अगर 0 मान बैठाते हैं तो 5 गुना 0, 0 हो गया। ये पूरा क्या बच्चा, माइनस वाई बराबर 5। माइनस वाई बराबर 5 मतलब y का मान आ रहा है ना, तो कट रहा है, मतलब y का मान क्लियर निकल रहा है, बटे में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बटे भिन्न में हमको नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए, तो लिखेंगे माना कि x बराबर 0। अब समीकरण बैठा देंगे, तो समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5। तो x की जगह 0 बैठाएंगे, 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर 5। तो क्या ये 0 हो गया। तो क्या बचा, 0 माइनस वाई बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है, ये माइनस किस में चल जाएगा, माइनस में सट के इसमें चल जाएगा, संख्या में। तो y का मान क्या आ गया, -5 आ गया। तो हमको ये दोनों मान मालूम चल गया, हमको 2 मान का जरूरत, तो 2 मान। अब एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने से एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स में क्या कर देंगे, ऊपर में x लिखेंगे और नीचे वाले बॉक्स में हम लोग y का मान लिखेंगे। तो x का मान देखते हैं कितना है, 1 है, y का मान कितना, 0। तो 1, x का मान 1 हो गया, y का मान कितना हो गया, 0। फिर देखिए x का मान कितना है, 0, और y का मान क्या, -5 है। ठीक है, अब ये दूसरे समीकरण में भी सेम करेंगे।
तो देखते हैं y का मान 0 ले रहे हैं, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो मतलब y का मान 0 अच्छा से बैठ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, माना कि y बराबर 0। तो y बराबर 0 ले लिए, तो समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है मेरा 3। तो y की जगह 0 बैठा दिए, 3x माइनस वाई की जगह 0 कितना हुआ 3। 3x बराबर क्या हुआ 3। अब यहाँ 3 यहाँ गुना में है, अब यहाँ 3 किस में जाएगा, भागा में, 3/3 हो गया। ये 3 से 3 क्या हो, कट गया, कितना बार, एक बार में। तो y बराबर जब 0 लिए तो x का मान कितना आया, 1 आया। अब ऐसा ही आप x बराबर 0 लेंगे तो 3 गुना 0 0 हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये माइनस इधर चल जाएगा। तो दूसरा में क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0। अब समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब हम x की जगह 0 बैठा रहे हैं, तो 3 गुना 0 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3 गुना 0 क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस वाई बराबर क्या हुआ 0। सॉरी इधर 3 ना है, सॉरी मिस्टेक हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3। अब y माइनस किस में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा 3 में। तो y का मान क्या हो गया, -3। तो हम लोग क्या किए, दूसरा समीकरण का भी 2 मान निकाल लिए, अब पहला समीकरण का भी 2 मान निकाल। अब इसका भी हम क्या कर देंगे, बॉक्स बना देंगे। ये x ये y, अब x का मान कितना है 1 है, y का मान कितना 0। ऊपर में क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा 0। फिर y का मान -3 है और x का मान कितना है 0। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 का जो मान आया उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। तो आप देखिए ये एक थोड़ा सीधा रेखा लिए, तो ये और ऐसे करके एक रेखा लिए, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष। और इस रेखा को हम बोलते हैं y अक्ष। और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, x डैश अक्ष। मतलब माइनस वाले पे क्या लग जाता है, डैश, x डैश अक्ष, x डैश अक्ष। ये क्या हो जाएगा, y डैश अक्ष। तो ये जो है ये बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मूल बिंदु, जहां पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। अब इधर जानते हैं x में प्लस होता है दायां साइड, अब बायां साइड 0 का क्या होता है, माइनस होता है। ऊपर में y में प्लस होता है, नीचे y में क्या होता है, माइनस होता है। अब सबसे पहले देखते हैं x का अधिकतम मान कितना गया दोनों समीकरण में। अधिकतम मान x का क्या है, 1 है। तो 1 है तो कम से कम 1-2 को एक्स्ट्रा इसको दर्शाएंगे, जैसे 1 ले लिए और यहाँ 2 ले लिए, ठीक है, या 3 ले लिए, अपने से 1-2 को एक्स्ट्रा दिखा देंगे। y का अधिकतम मान प्लस में क्या है, प्लस तो नहीं है, दोनों माइनस है, तो अधिकतम मान y का माइनस से कितना है, -5 है। माइनस क्या है 5, नीचे माइनस में होता है, क्या लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए अब ये दोनों का तो मान नहीं दिया है, तो अपने से इन लोग को दर्शाने के लिए लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, 2 1-2 को यहाँ पे दिखा देते हैं, 1 2 3 कुछ भी 1-2 की संख्या भी दिखा देंगे, -1 -2 -3 2-3 को दिखाते हैं, दर्शा देते हैं। अब देखते हैं
कि हमको जो है x का मान 1 है और y का मान मेरा क्या 0 है। x का मान 1, y का मान 0। तो y तो 0 देखे यहीं पे हो जाएगा बीच में, और x कितना, जितना x ज्यादा है तो वहां पे हम बिंदु देंगे। तो x कितना है मेरा 1 है, तो y 0 यहाँ हो गया, x कहाँ है 1, यहाँ x में प्लस में 1 है तो यहाँ डॉट होगा। इस बिंदु का नाम क्या आ जाएगा 1,0, क्योंकि x वाले बिंदु को पहले लिखते हैं, y बिंदु को बाद में। अब x 0 है, y कितना है -5, x 0 हो गया, y कितना -5, y -5 कहाँ है यहाँ, इस बिंदु का काम क्या हो गया, नाम 0 -5। ठीक है, अब इस दोनों ग्राफ तो बन गया इसका पहला समीकरण का। अब दोनों रेखा क्या कर देंगे, यहां से इसको मिला देंगे। इसको क्या किए, आगे जाकर हम ऐसे करके मिला दें, इसको ऊपर से तक रेखा खींच देंगे, मिला देंगे। अब ये जो ग्राफ बना, तो कौन सा समीकरण का ग्राफ है, तो ये समीकरण का नाम लिख देंगे। तो 5x - y बराबर 5, किसका ग्राफ है ये, 5x - y बराबर 5, समीकरण का लिख देंगे। ठीक, अब देखिए सेकेंड में x 1 है, y 0 है, y 0 तो यही हो गया, x 1 यहां होगा तो यही बिंदु होगा। दूसरा देखिए x 0 है, y -3 है, x 0 y -3 यहां होगा बिंदु, तो 0, -3। अब इस बिंदु को इस बिंदु से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो दोनों ग्राफ देखिए, ये जो दोनों ग्राफ है इस बिंदु पे आके मिल रहा है। ठीक है, कौन सा बिंदु पे आके मिल रहा है, ये बिंदु पे आके मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु या काटान बिंदु या काटन बिंदु बोलते हैं, काटान बिंदु बोलते हैं। तो जहां पे आके मिल रहा है, तो काटान बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए तो y तो यहाँ 0 है और x कितना है 1, तो y 0 हो गया, x कितना 1, तो क्या होगा 1,0। मतलब पूछेगा कि दोनों ग्राफ जो है किस बिंदु पर आकर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु के निर्देशांक बताए। तो दोनों का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि अब y तो उठा हुआ नहीं है तो y का मान 0 हो गया और x कितना है 1 है, 1,0। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो मान निकालिएगा। अगर 0 पे मान नहीं बैठेगा तो हम लोग 1 ट्राई करें, फिर 2 ट्राई करेंगे या -2 देखेंगे, तो मान उसका निकालना चाहे पूरी तरह से काट के, और उसके बाद उसको ग्राफ पे हम लोग दर्शा देंगे। ग्राफ कॉपी में मेरे पास, तो यहाँ तो बोर्ड पे हम लोग दर्शा, इसी का लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, स्केल नहीं है इसी का। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा और काटान बिंदु आपको अच्छे से मान चलेगा, क्योंकि ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर का आपको बोर्ड में आने वाला है। आपके पास कुछ ही समय आप बचा है, आप 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।